हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज साथियों के लिए जो ऑफिशियल आदेश आया है उससे संबंधित होगा। और ऑफिशियल आदेश जो आया है वह उनकी जो ऑनलाइन हाजिरी बननी है ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अब आपकी भी हाजिरी शिक्षकों की तरह ऑनलाइन बननी है, वो भी ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन से बननी है। कैसे बननी है और कब तक ट्रायल रहेगा और किस दिन से अनिवार्य रहेगा, इसको लेकर मैंने पूर्व में भी कहा था कि भले ही आपके लिए ट्रायल के रूप में 1 महीने 2 महीने लेट रहेगा, अनिवार्य करने में ट्रायल ही चलेगा, लेकिन आपकी भी हाजिरी ऑनलाइन बननी है, यह तय है। यह मैंने पहले कहा था आपको पिछले वाले वीडियो में, उसी के संदर्भ में वैसा ही पत्र आ गया है विभाग से। और यह हाजिरी जो है आपकी किस दिन से अनिवार्य होगी और कब से कब तक अनिवार्य नहीं है, ट्रायल के रूप में होगा। और आपकी जो ऑनलाइन हाजिरी बनेगी इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर, वह कैसे बनेगी और एप्लीकेशन में आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इन्हीं के संदर्भ में यह वीडियो पूरा होने वाला है। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, वीडियो अंत तक देखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज से संबंधित एक एक अपडेट, छोटी बड़ी जितनी खबर आएगी या जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, सबको देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो पिछला पत्र भी जैसा कि जन शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया था, यही विभाग जो है आपके सभी कार्यक्रमों को देखता है। और यह आदेश जो पुनः किया गया है वह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को यह पत्र लिखा गया है। और कहा गया है कि निर्देशानुसार सूचित करना है कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की उपस्थिति ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में स्कूल एडमिन के लॉगिन से शिक्षा सेवक तालीमी मरकज मॉड्यूल में जाकर ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की प्रक्रिया हेतु सभी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पिछला पत्र जो आया था वह जिला शिक्षा पदाधिकारी को और डीपीओ साक्षरता को इस हेतु लिखा गया था कि सभी तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों का विवरण जो है, सारा डिटेल्स आप ई शिक्षा कोष पर अपलोड कीजिए और उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी बनाने के संदर्भ में आदेश आएगा। वैसा ही हुआ और आपका सारा डिटेल्स जो है, जो ऑनलाइन उपस्थिति बनाने का मोबाइल ऐप है जिस पर शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की हाजिरी बनती है, उसी शिक्षा कोष पर आपके सभी विवरण को अपलोड कर दिया गया है और प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन हाजिरी जो आपकी बनेगी वह एडमिन के लॉगिन से बनेगी। एडमिन का लॉगिन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे जो यह एप्लीकेशन है, इसमें शिक्षकों की जो हाजिरी बनती है उसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक तो शिक्षक खुद से बनाते हैं अपना जो है टीचर आईडी और पासवर्ड डालकर एप्लीकेशन में वे खुद से हाजिरी बनाते हैं। किसी कारणवश किसी विशेष दिन उनकी मोबाइल उनके पास उपलब्ध नहीं है या ख़राब हो गया या किसी अन्य कारणवश उनसे हाजिरी नहीं बन पा रही है, तो प्रधानाध्यापक को एक लॉगिन आईडी मिलता है जो स्कूल एडमिन आईडी है, यानी उसमें सारे शिक्षकों का विवरण आता है और सारे शिक्षकों में से जिस शिक्षक का हाजिरी चाहें वे प्रधानाध्यापक भी बना सकते हैं। अब उसी के अंतर्गत आपको भी शामिल किया गया है और उसमें जैसे सभी शिक्षकों का डिटेल आता है वैसे ही अब शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का भी ऑप्शन आएगा। और स्कूल एडमिन का मतलब हुआ कि एडमिन के लॉगिन, यानी जो प्रधानाध्यापक हैं, आप जिस स्कूल के साथ टैग हैं उस स्कूल के प्रधानाध्यापक आपकी हाजिरी बनाएंगे। यानी आपको अपने पास मोबाइल है या नहीं है इससे आपको छूट दी गई है और आपकी हाजिरी जो है प्रधानाध्यापक लगाएंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति में ही लगेगी हाजिरी, क्योंकि प्रधानाध्यापक भी लॉगिन जब करते हैं एडमिन लॉगिन से तो उसमें उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटो आपका वहाँ पर लाइव खींच के ही लगता है। तो आपकी भी हाजिरी शिक्षकों की तरह ऑनलाइन ई शिक्षा कोष ऐप माध्यम से बनेगी। अंतर इतना
मनाही है कि शिक्षक स्वयं से बनाते हैं और आपकी हाजिरी जो है एडमिन लॉगिन से यानी प्रधानाध्यापक के द्वारा बनवाई जाएगी, आपकी उपस्थिति में वे बनाएंगे। अब है कि जब आपकी हाजिरी ऑनलाइन बनेगी तो आखिर किस दिन से, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको ट्रायल का समय बिल्कुल मिलेगा। जैसे शिक्षकों को भी शुरू में दिया गया था 3 महीने का ट्रायल, वैसे ही आपको भी दिया जाएगा। और पिछले महीने से ही यह काम चल रहा है और काम पूरा कर लिया गया है। और अब जो आपको मॉक ट्रायल दिया गया है डेट, वह 23 अक्टूबर से लेकर और 30 नवंबर तक, यानी अक्टूबर महीने और पूरे नवंबर महीने में यह ट्रायल चलेगा। यह अनिवार्य नहीं है कि हाँ आपकी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनेगी तो आपका मानदेय पैसा कट जाएगा या आपका भुगतान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होगी। 23 अक्टूबर से लेकर और 30 नवंबर तक आपको ट्रायल के रूप में विद्यालय में लॉगिन आईडी से हेडमास्टर के द्वारा हाजिरी बनवानी है और आपको यह देखना सीखना है कि कैसे यह हाजिरी बनती है और कैसे आपको अपनी हाजिरी बनवानी है। इन फ्यूचर आपको खुद से बनाने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी आदेश कर दिया गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही भी आदेशा जारी किया था, कि भले ही ट्रायल मिलेगा लेकिन कभी ना कभी अनिवार्य आपके लिए भी 1-2 महीने बाद किए जाएंगे। तो उसी कड़ी में 1 दिसंबर 2024 से ई उपस्थिति के आधार पर शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मैंने पूर्व के वीडियो में भी कहा था कि नवंबर में तो नहीं लेकिन दिसंबर से आपके लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इस पत्र में भी लिखा गया है कि 1 दिसंबर 2024 से आपका जो मानदेय का यानी आपके वेतन का जो भुगतान होगा वह ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही होगा। जैसे शिक्षकों का अब अक्टूबर से किया जा रहा है कि ऑनलाइन हाजिरी जितने दिनों की आपकी बनी है उतने ही दिनों का वेतन भुगतान होगा, यानी छुट्टी के दिनों और आपकी उपस्थिति उतने दिन का उपस्थिति गिना जाएगा। बाकी जिस दिन विद्यालय खुले हैं आप नहीं हैं, अब्सेंट होगा, उतने दिनों का वेतन काटने का आदेश शिक्षकों के लिए आ चुका है। अब वैसे ही आदेश शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लिए है कि 1 अक्टूबर से जो शिक्षकों के लिए था वह आपका 1 दिसंबर से अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया है कि सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज का नाम इस शिक्षा कोष में छूटा नहीं हो। छूटा यदि पाया जाता है तो 3 दिनों के अंदर उसको अपडेट कर देंगे किसी का विवरण छूटा हो, ताकि ऑनलाइन हाजिरी का ट्रायल शुरू हो सके। ट्रायल के दौरान कोई भी कठिनाई होगी उसके लिए श्री रत्नेश कुमार जो CSM हैं उनके मोबाइल नंबर यह जो दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी समस्या के समाधान के लिए बात किया जा सकता है। और यह आदेश जो दिए हैं वह निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव जो हैं उनके द्वारा किया गया है। तो अब शॉर्ट में हम लोग समझ लें कि आपके लिए आदेश क्या है। तो सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की हाजिरी ऑनलाइन बननी है और यह ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप से बननी है। हाजिरी जो बनेगी वह जिस विद्यालय के साथ आप टैग है उसके प्रधानाध्यापक के द्वारा एडमिन लॉगिन से बनाई जाएगी और इसके लिए आपको ट्रायल के रूप में 23 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ट्रायल रहेगा। अनिवार्य नहीं है, इसमें नहीं भी बनती है तो आपका मानदेय वेतन भुगतान इत्यादि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको सीखने जानने के लिए यह ट्रायल के रूप में जाना है और हाजिरी बनवानी है। लेकिन 1 दिसंबर 2024 से आपकी उपस्थिति के आधार पर ऑनलाइन उपस्थिति यानी एप्लीकेशन से जो हाजिरी बनेगी उसी के आधार पर आपका मानदेय का भुगतान किया जाएगा। आपके लिए यही अपडेट न्यूज़ था। आगे जो भी आपसे संबंधित खबरें आएंगी उसको भी आपको बताएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे कि आप यह देख लें कि कैसा वहाँ दिखेगा। तो जो लॉगिन आईडी होता है, स्कूल लॉगिन आईडी जो प्रधानाध्यापक खोलेंगे, तो उसमें पहले से यह था कि स्कूल मास्टर डाटा का ऑप्शन आता था, पूरा स्कूल का ब्यौरा, फिर टीचर मास्टर डाटा आता था कि सभी टीचर का ब्यौरा आता था, उसके बाद स्टूडेंट मास्टर डाटा आता था। अब जो यह ऐड किया गया है यह शिक्षा सेवक मास्टर डाटा ऐड कर दिया गया है प्रधानाध्यापक के लिए। यह जो है आपके हाजिरी के लिए प्रधानाध्यापक के लॉगिन आईडी में यह उपलब्ध हो चुका है। यहीं से वे आपका मास्टर डाटा डाउनलोड करेंगे और आपकी हाजिरी लगाएंगे। जैसे ही इसको वे डाउनलोड करेंगे आपका डिटेल आ जाएगा।
और आपकी हाजिरी यहीं से बनेगी। आगे जो भी आपके लिए एक एक छोटी बड़ी अपडेट आएगी सभी को लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ शिक्षा विभाग से जुड़े हर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।